अस्सलाम वालेकुम। MGT 211 लेक्चर नंबर 31। आज हम स्टडी करने वाले हैं प्रमोशंस एंड एडवर्टाइजमेंट का टॉपिक है। और प्रमोशन स्ट्रेटजीज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, दो टाइप्स की स्ट्रेटजीज जो है ना वो होती हैं प्रमोशंस स्ट्रेटजीज में। सबसे पहले पुश स्ट्रेटजी, सेकंड है पुल स्ट्रेटजी। पुश स्ट्रेटजी क्या होती है? ये स्ट्रेटजी तब यूज़ होती है जब कंपनी जो है ना वो होलसेलर और रिटेलर को मोटिवेट करती है कि वो उसका प्रोडक्ट आगे कंज्यूमर्स तक पुश करें, ठीक है, यानी आगे कंज्यूमर तक लाएं। यानी एक शैम्पू जो है वो कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूटर को डिस्काउंट ऑफर करती है कि वो अगर वो ज़्यादा जो है ना वो माल लें और शॉपकीपर को सेल करें ताकि प्रोडक्ट शेल्फ पर आए और लोगों उसको ख़रीदें। तो इसका मेन फोकस क्या होता है? रिटेलर होता है, ऑन होलसेलर होता है टारगेट करना पुश स्ट्रेटजीज के अंदर। पोल में क्या होता है कि ये स्ट्रेटजी तब यूज होती है जब कंपनी डायरेक्टली जो है ना वो कंज्यूमर को टारगेट करती है। किससे? जैसे कि थ्रू टीवी एड्स है, सोशल मीडिया कैंपेन्स है, ताकि कस्टमर जो है ना वो डिमांड करे और फिर रिटेलर उस प्रोडक्ट को स्टोर पर लेकर आए। तो ये दोनों स्ट्रेटजीज हैं। उसके बाद हमारे पास आता है नीचे प्रमोशनल मिक्स के 4 टूल्स हैं। कौन कौन से? एडवर्टाइजमेंट है, पर्सनल सेलिंग है, सेल प्रमोशन है, एंड पब्लिसिटी एंड पब्लिक रिलेशन है। अब उसके अंदर सब पॉइंट उसके क्या है? सबसे पहले हमारे पास आता है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट में क्या होता है कि पेड्स, नॉन पर्सनल एड्स, टीवी, रेडियो, सोशल मीडिया वगैरह। पर पर्सनल सेलिंग में क्या होता है? उसके अंदर यानी सेल्स पर्सन होता है, डायरेक्टली कस्टमर को कन्विंस करता है। सेल्स प्रमोशन में क्या होता है? डिस्काउंट होता है, बाय वन गेट वन कूपन्स, तो इस तरह के डिस्काउंट जो है ना उसमें लगते हैं। पब्लिसिटी, पब्लिक रिएक्शन क्या होता है? न्यूज़ कवरेज, इवेंट, इमेज इंप्रूवमेंट वगैरह तमाम चीज़ें जो है ना वो इसके अंदर शामिल होती हैं। फैक्टर जो प्रमोशनल मिक्स को इफेक्ट करते हैं कौन कौन सा है? ये कुछ 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं। सबसे पहले जी नेचर ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद टारगेट ऑडियंस है। फिर बायर्न डिसीजन प्रोसेस। अब बायर्न डिसीजन प्रोसेस के अंदर क्या होता है? कस्टमर सोच समझ के खरीदते हैं तो डिटेल एड्स चाहिए, अगर जल्दी डिसाइड करते हैं तो शॉर्ट कैची प्रमोशन चलेगी, तो ये बायर डिसीजन प्रोसेस होता है। नंबर 4 पे प्रमोशनल मिक्स का बजट। अब इसमें क्या होता है? हर चीज़ का पैसा लिमिट में होना चाहिए, मतलब एडवर्टाइजिंग, पीआर यानी पर्सनल सेलिंग होता है, पीआर, पर्सनल सेलिंग, सब का बैलेंस ज़रूरी होता है इसके अंदर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एडवर्टाइजिंग प्रमोशन। अब इसमें क्या होता है? ये एक पेड और नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन होती है जिसमें कोई कंपनी जो है ना प्रोडक्ट के बारे में लोगों को इन्फॉर्म करती है। मिसाल के तौर पर टीवी पे नेस्कैफे का ऐड है जिसमें कॉफ़ी दिखाई जाती है और उसके बेनिफिट बताए जाते हैं, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट प्रमोशंस कैसे? अब इसके 3 ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। कौन कौन से? प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना, प्रोडक्ट की इमेज बनाना और मेंटेन करना, उसकी उस बात कस्टमर डिमांड को बढ़ाना। अब एडवर्टाइजमेंट के फ़ायदे हमारे पास क्या होते हैं, उसके बेनिफिट्स क्या है? यानी मास जो हमारे पास ऑडियंस होती है उस तक जो है ना वो जल्दी रीच हो जाती है, कंपनी को अपने मैसेज पे कंट्रोल होता है। उसके बाद डिफरेंट क्रिएशन तरीक़ों से जो है ना वो मैसेज दिया जा सकता है और लॉ और इथिक को ध्यान में रखना ज़रूरी होता है। एडवर्टाइजिंग के कुछ 4 पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन है। सबसे पहले इसके एडवर्टाइजिंग के स्टेजेस के प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के 4 स्टेजेस होते हैं, ठीक है। सबसे पहले स्टेजेस जो है ना वो मैं आपको बताऊं तो इंट्रोडक्शन स्टेज होता है, ग्रोथ स्टेज होता है, मैच्योरिटी स्टेज और डिक्लाइन स्टेज होता है। अब इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास स्टेटमेंट का मतलब मैं बता दूं कि जो एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजीज है कि जब जो स्ट्रेटजीज यानी एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी यूज होती है वो इस बात पर डिपेंड करती है कि प्रोडक्ट किस स्टेज में है, ठीक है। चाहे वो आपके ग्रोथ स्टेज में, मैच्योरिटी स्टेज के अंदर है, डिक्लाइन स्टेज में, इंट्रोडक्शन स्टेज में, जिसमें भी है। लेकिन जब प्रोडक्ट ग्रोथ या मैच्योरिटी स्टेज के अंदर होता है तो यानी लोग उसे पहचानना जो है ना वो लग जाते हैं, यानी प्रोडक्ट को उसकी पहचान हो जाती है। और जो कंपटीशन होता है ना वो भी ज़्यादा हो जाता है मार्केट के अंदर कंपनीज में। नॉर्मली 3 टाइप्स की एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटजीज यूज होती हैं। परसुएसिव एडवर्टाइजमेंट के अंदर क्या होता है? ये स्ट्रेटजीज जो है ना लोगों को इन्फ्लुएंस करती है कि वो किसी और कंपनी का प्रोडक्ट ना ले, हमारा ही प्रोडक्ट ले। इसको हम परसुएसिव एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। कंपैरेटिव एडवर्टाइजिंग मतलब इसमें दो या ज़्यादा प्रोडक्ट का डायरेक्ट कंपैरिजन किया जाता है, जैसे कि प्राइस, क्वालिटी और टेस्ट वगैरह का। तो ये कंपैरेटिव जो है ना वो हमारे पास एडवर्टाइजिंग है। रिमाइंडर एडवर्टाइजिंग में क्या होता है? इस स्ट्रेटजी का पर्पस होता है कि बस प्रोडक्ट का नाम लोगों के जहन में ज़्यादा रखना है ताकि वो भूल ना जाए अपने इस प्रोडक्ट को। उसके बाद हमारे पास आते हैं जी एडवर्टाइजिंग मीडिया। एडवर्टाइजिंग मीडिया क्या होता है? इसके अंदर कुछ पॉइंट्स इन्होंने मेंशन किए। सबसे पहले टेलीविज़न पावरफुल मीडिया होता है, लेकिन एड्स ज़्यादा होते हैं तो कंफ्यूज करते हैं टेलीविज़न के ऊपर। न्यूज़पेपर में क्या होता है? सबसे ज़्यादा यूज़ होता है 20% एड्स, बजट यहाँ आ जाता है।
ठीक है। डायरेक्ट मेल में क्या होता है, लेटर, ब्रोचर्स जो सीधा कस्टमर को जो है ना उसके घर जाते हैं, जैसे कि वो पम्फलेट नहीं देखते होते हैं, कोई किसी भी कंपनी का कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस करता है, मेन्यू वगैरह, तो घर जाके वो पम्फलेट वगैरह फेंकते हैं, ब्रोचर्स वगैरह। तो उस डायरेक्ट मेल में ये होता है। रेडियो में क्या होता है, सस्ता होता है लेकिन लोग अक्सर इसको इग्नोर कर देते हैं। मैगजीन में क्या होता है, स्पेसिफिक ऑडियंस टारगेट किया जा सकता है, मिसाल के तौर पर वुमेन मैगजीन में जो है ना ब्यूटी एड्स वगैरह लगा देना, ठीक है, जैसे मैगजीन्स के अंदर एड्स वगैरह भी लगाते थे। आउटडोर एडवर्टाइजिंग क्या होता है, बिल बोर्ड्स, जैसे आपने बोर्ड देखे होंगे बसेस के ऊपर, टैक्सीज के ऊपर, स्टेडियम एड्स चीप होते हैं और जो है ना वो रिपीट एक्सप्लोयर जो है ना वो मिलता है उससे। उसके बाद दी इंटरनेट। अब इंटरनेट पे क्या होता है, नया है लेकिन पावरफुल, टारगेट ऑडियंस को डायरेक्ट एड्स मिलते हैं, मतलब गूगल एड्स हो गया, फेसबुक एड्स हो गया, तो इस तरह के एड्स जो है ना वो इंटरनेट के थ्रू से हेल्प मिल सकती है एडवर्टाइजिंग के अंदर, एडवर्टाइजिंग मीडिया में। मीडिया मिक्स क्या है, मीडिया मिक्स का मतलब है किस मीडिया का कितना यूज़ करना है प्रमोशन के लिए। 3 पॉइंट्स है, मिसाल के तौर पर टारगेट ऑडियंस कौन है, क्या गोल है, अवेयरनेस है या सेल है, बजट कितना है, तो ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है ना वो इसके अंदर आ जाती हैं। एडवर्टाइजिंग एजेंसी कौन सी होती है, ये एक इंडिपेंडेंट कंपनी होती है जो बिजनेस को एड बनाने और चलाने में हेल्प करती है, इसको हम एडवर्टाइजिंग एजेंसी कहते हैं। प्रिपरेशन द कैंपेन विद एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी। अब कैंपेन में कौन कौन से जो है ना स्टेप शामिल होते हैं। सबसे पहले टारगेट ऑडियंस को आइडेंटिफाई करो कि किन लोगों को ऐड दिखाना है। उसके बाद बजट भी डिसाइड करना होता है कि कितना पैसा लगाना है। ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना होता है इसके अंदर, यानी अवेयरनेस चाहिए या सेल्स। एड मैसेज बनाओ, मतलब मैसेज कैची बनाओ और क्लियर होना चाहिए। मीडिया सेलेक्ट करो, यानी किस पे आपने एड्स लगवाना है, टीवी पे, रेडियो पे, न्यूज़पेपर एक्सेट्रा, जिस पर भी। इफेक्टिवनेस एवेल्युएट करो, मतलब देखो कि एड्स का रिजल्ट आया है या नहीं, या सेल बढ़ रही है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो क्या करनी, चेक करनी पड़ती है, एडवर्टाइजिंग एजेंसी वगैरह का काम होता है। तो ये आपका लेक्चर नंबर 31 एंड हो चुका है।